नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए यूथ टाइम्स कंपटीशन का मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। उसी क्रम में जीके, जीएस और हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको एक क्लास लेकर के आ रहा हूं, और मैथ के रीजनिंग के और जो ग्राफ के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए अलग से लेकर के आ रहा हूं, ऐसा आपको पता है। ठीक है, तो उसी क्रम में आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे जीके जीएस का। मैंने आपसे कल कहा था कि आप प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस सेट हो गए उनको आप रिवाइज करते रहिएगा, उनको प्रॉपर आप क्या करिए, रिवाइज करते रहिएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका बहुत छोटा सा परिवार, इसको धीरे धीरे बड़ा करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी हेल्प कीजिए। ठीक है, कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाया जाए। ठीक है, आपको मैं एक बार आज बता दूं कि पिछली बार 2021 में जो पेट हुआ था, उस पेट में मेरा 99.9 परसेंटाइल था। वैसे ही स्ट्रेटजी से मैं आपको बता रहा हूं क्या कि आप कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। आप कम पढ़िए और सॉलिड पढ़िए। रीजनिंग के क्वेश्चन, हिंदी के गद्यांश में हिंदी के 5 क्वेश्चन और आपके मैथ के जो क्वेश्चन है इनमें आपको पूरे नंबर लाने हैं, और पूरे नंबर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको दूसरी अलग से सेपरेट क्लास दे रहा हूं रीजनिंग की। ठीक है, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, देखो जिसने बिल्कुल नया कंपटीशन में आया बंदा, उसके लिए तो भाई दिक्कत की बात है, उसको थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो लाइन लगे हुए हैं उनके लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो सब लोगों को नमस्कार, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? वो ये कह रहा है कि किस शासक के, किस राजा के दरबार में कौन सा यात्री आया था। आपको पता होगा कि जब मुगल काल चला हो या कि आगे हर्षवर्धन का काल हो, तो तरह तरह के विदेशी यात्री भारत में भ्रमण के लिए आते रहे। उसी क्रम में आपको बताना है कि अकबर के समय क्या रॉल्फ फिंच आया था, दारा सिकोह के समय मनुची, जहांगीर के समय सर टॉमस रो और शाहजहां के समय जूर्डान। तो इसका आपको बताना है कि तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अकबर के समय रॉल्फ फिंच आया था, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दारा सिकोह के समय मनुची आया था, ये भी बिल्कुल सही है। मनुची आया था, मनुची एक इटली का यात्री था। जहांगीर के समय सर टॉमस रो आया था, जो नूरजहां के लिए क्या लाया था? उपहार लेकर के आया था। ठीक है, कोई मुझे बताएगा नूरजहां का असली नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर आ जाता है आपका शाहजहां। क्या? शाहजहां। ये जो जोड़ी गलत है वो डी वाली जोड़ी गलत है। आगे बढ़ते। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। ऐसा जिसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की, इसका आपको नाम बताना है। जवाब दीजिए। वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज, अल्फांसो द अल्बुकर्क, या फिर आपका सालाजार। तो इसका आपको जवाब देना तो क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसी को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। तो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। तो इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शंकराचार्य। शंकराचार्य के बाद में आपका रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य की बात अगर की जाए, रामानुजाचार्य की बात की जाए तो अन्य जैसे उसका निम्बकाचार्य जी आए थे। ठीक है, वैसे इसके बाद में तो ऑप्शन जो इसका ए होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आपको बता दें शंकराचार्य जी का एक बार प्रश्न पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी नहीं पूछा था, वीडियो के एग्जाम में पूछा था कि शंकराचार्य जी का जन्म कहां हुआ था। तो याद रखिएगा, शंकराचार्य जी का जन्म जो था वो केरल में हुआ था। कहां हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अशोक के, नागार्जुन के, कनिष्क के या हर्ष के? तो इसका आपको जवाब देना, तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए इसका। तो अश्वघोष जो थे वो किसके दरबार में थे? किसके? कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। तो ऑप्शन सी क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, उसका जवाब दीजिए। तो किसको? महापद्मनंद को। किसको? महापद्मनंद को। आपको पता होगा हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, हर्यक वंश आया, शिशुनाग आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया। ठीक है, इस तरीके से आए थे। तो महापद्मनंद जो कि नंद वंश का क्या था? संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो क्रियाशील विधान परिषद का जो सृजन किया था वो किस एक्ट के तहत किया गया था? इसका आपको जवाब देना। तो आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट के तहत में किया गया था। इस समय विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन आईएनए अधिकारी कैप्टन पीके सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन जीएस ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए? तो आपको पता होगा लाल किले मुकदमे चले, रेड फोर्ट आईएनए रेड फोर्ट आर्मी मुकदमे चले थे, ट्रायल चले थे। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भूलाभाई देसाई। क्या? भूलाभाई देसाई। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1934 में स्थगित किया था। कब किया था? 1934 में स्थगित किया था। कौन सा? ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किससे संबंधित है? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा किसने? भगत सिंह जी ने दिया था। किसने? अपने भगत सिंह ने दिया था। क्या? अगर अपने भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, इनकी की वजह से जो आज हम लोग जिंदा है, ये सच्चाई यही है। समझे? जो फांसी पर लटक है, वरना बिना खड़क बिना ढाल आजादी ऐसे नहीं मिल गई डंडा पकड़ के। तो चलिए अगला बताइए। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उनका संकीर्ण सामाजिक आधार था। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। इसका आपको जवाब देना है। तो आंसर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सही है परंतु आर गलत है। क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है। पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है। इसका आपको जवाब देना। क्या आंसर हो जाएगा? बताइए, बताइए इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सवाना की। क्या? सवाना की। अच्छा, आप मुझे बताओ सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास कहाँ पाए जाते हैं? पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। आगे बढ़े। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो आपको पता होगा एसिड बेस नापना हो तो पीएच पैमाना, तापमान नापना हो तो सेल्सियस पैमाना, ध्वनि की तीव्रता नापनी हो तो डेसिबल पैमाना, और भूकंप की तीव्रता नापनी हो तो क्या? रिएक्टर पैमाना। क्या? रिएक्टर पैमाना। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ो। अब ये बताना है कि एल्युमिनियम कंपनी वो स्थित कहाँ है? बाल्को कहाँ है? हिंडाल्को कहाँ है? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? नाल्को कहाँ है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। देखिए, जो आपकी बाल्को है वो कहाँ है? जो बाल्को है वो है आपकी कोरबा में। ठीक है। हिंडाल्को है वो कहाँ है? हिंडाल्को जो है आपकी कहाँ? रेणुकूट सोनभद्र में है। ये यहाँ हो गए 4 हो गया। तो ये अगर ए का 2 होगा और बी का 4 होगा, तो ए का 2 बी का 4 जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, कोरापुट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। मणिकर्णम हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तप्ता पानी जो है उड़ीसा में है, लेकिन ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? ज्वालामुखी पर जो है ये आपका ये जम्मू कश्मीर में नाव के कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? तो बी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। बी वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जो है G8 का सदस्य नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, कहां पाई जाती है? इसका आपको जवाब दें। तो बौद्धों की जो अधिकतम संख्या है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सबसे ज्यादा, वैसे बात करी जाए तो वैसे तो सिक्किम है। सिक्किम में सबसे ज्यादा पाई जाती है, लेकिन सिक्किम ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
2005-6 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब भारत निर्माण योजना दी है वो 2005-6 में शुरू की गई थी। तो भारत निर्माण योजना जो है वो 16 दिसंबर 2005 को शुरू की गई थी। ठीक है, इसके 6 घटक थे। इसमें कितने घटक थे? इसके 6 घटक थे। ठीक है, तो इसमें जो आपका ग्रामीण स्वच्छता जो है ये इसका उद्देश्य नहीं था। बी वाला जो है वो जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। BIFR संबंधित है। BIFR जो है वो संबंधित है, वो किससे संबंधित है? ये आपका रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का? बताइए, इसका जवाब दीजिए कि आर्थिक नियोजन जो है वो किसका विषय, इसका जवाब दीजिए। तो आर्थिक नियोजन जो विषय होगा वो क्या होगा? किसका? समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची का। आपको पता होगा हमारे 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वो होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और अगर टकराव की स्थिति हो तो केंद्र का कानून का पालन होगा। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? इसका आपको जवाब देना है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका RBI होता है। क्या होता है? RBI होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? सही बताना। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। अच्छा जी। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। ठीक है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो ऑप्शन जो है ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। मतलब एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश है, वो अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा? इसका आपको जवाब देना है। तो किसे देगा? वो देगा राष्ट्रपति को। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति क्या है? तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इनमें जो गणपूर्ति होती है, कोरम जो होता है वो 1/10 होता है। क्या होता है? 1/10 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वो महत्व प्रदान करना। कौन सा? ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका आपको जवाब देना है। तो 11वीं अनुसूची जो है आपको सबको पता है किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 12वीं जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है, जो वो होता है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो होती है वो आपके किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। किसके? स्टार्च के पाचन में क्या होती है? सहायक होती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यूरेनियम विधि से। किससे? यूरेनियम विधि से। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बैकेलाइट। क्या हो जाएगा? बैकेलाइट। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है भाई, क्यों नीला दिखाई देता है? तो आपको पता होगा प्रकीर्णन के कारण। ये प्रश्न मैं ये आपसे मैं इस बार श्योर हूं कि आपसे पिट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि या तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है, वो कहेगा सूर्य उगता है तो लाल क्यों दिखाई देता है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये इसको भी लिए तैयार रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा मैथ के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनके मैं आपके लिए अलग से वो लेकर के आ रहा हूं सेशन, ठीक है। तो अब बताइए, हिंदी पे आ गए। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो बच्चा जानता है बात कि पृथ्वीराज रासो जो है वो किसकी है? चंद्रवरदाई जी की है। किसकी है? चंद्रवरदाई जी की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? अरे भाई हमने तो आपका लोहा मान लिया। अरे उनका समझे, लोहा उनका जो सूरज का तो लोहा मानना पड़ेगा। तो सूरज मतलब लोहा मानना पड़ेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करना। क्या? श्रेष्ठता स्वीकार करना। तो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो धर्म प्लस आत्मा, तो इसको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मुंह से पहले ही निकला धर्म प्लस आत्मा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आप निसंकोच चले जाओ, इसका सही वाक्य छांटना है। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? आप निसंकोच चले जाइए। क्या हो जाएगा? आप निसंकोच चले जाइए। ये हो जाएगा 39 का सी। ये सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वाक्य के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। इनके जो आंसर है वो आपको मैं अलग से इनका सेशन लेकर के आ रहा हूँ, आपको ये बात पता है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। ये आ गए। लिखा है निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके आगरा में। कहाँ है? आगरा में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है और गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान संस्थान तो आपका लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र जो है वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? इसका आपको जवाब देना है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका संगीत नाटक अकादमी। क्या हो जाएगा? संगीत नाटक अकादमी। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मोटर वाहन। क्या हो जाएगा? मोटर वाहन हो जाएगा। देखो, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, गन्ने के खेत से मीथेन गैस निकलती है, और पशु का जो डंग होता है, जो गोबर होता है, उससे भी क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है? इसका आपको जवाब देना है। तो वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है वो कौन है? जिम योंग किम है। कौन है? तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? इसका आपको जवाब देना है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका
ज्वारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? ज्वारी हाइपोथेसिस। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। 57 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो असफुद्दौला ने 1784 में बनाया था। किसने बनाया था? असफुद्दौला ने 1784 में बनाया। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगी? थर्ड रैंक है। क्या है? थर्ड रैंक है। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया है IITM पुणे में। कहां किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IITM पुणे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। लिखा है 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो वो पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है वो भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो इसमें जो भारत का स्थान था वो 2021 के अनुसार अगर बात की जाए तो कौन सा स्थान था? ये 120वां स्थान था। कौन सा था? 120वां स्थान था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कपूर को, विनोद कन्नन को, अजय सिंह को, सुनील लोहानी को। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजीव कपूर जी को। किसको? संजीव कपूर। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य वित्तीय सचिव CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आपको जवाब देना है। तो LIC के जो अध्यक्ष हैं वो तो M कुमार हैं। कौन है? M कुमार है। लेकिन इसके जो CFO नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए? सुनील अग्रवाल जी। कौन? सुनील अग्रवाल जी। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? हाल ही में किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका IIT कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IIT कानपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है? इसका आपको जो है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विद्या बालन हो जाएगा। क्या? विद्या बालन। आपको पता होगा जो पेट 2021 हुआ था उसमें एक विद्या बालन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कहा था कि भारतीय सेना ने एक अपने फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? आप पेपर उठाकर देखिए, ये पूछा गया था। ये पूछा था सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था 24 अगस्त को पेपर हुआ था शायद, उसके सेकंड शिफ्ट में जो था उसमें ही पूछा गया था क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन तक याद है। तो विद्या बालन, तो इस बार पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे। तैयार रहिएगा। आगे बढ़ो। डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुग को उप प्रबंधक निदेशक DMD नियुक्त किया है? इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, ये तो बच्चे को पता होगा। क्या? कवच। कवच कवच कवच। क्या? कवच। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये है आपके कौन? DN पटेल जी। कौन है? DN पटेल जी है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक लिखी है? तो जवाब देना आपको, ब्लू बुक नामक जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? अमिताभ कुमार ने लिखी है। किसने लिखी है? अमिताभ कुमार ने लिखी है। ये क्या है? एक पत्रकार और भारतीय लेखक है अमिताभ कुमार। आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गई? देखो ये आपको, ये जो है आपका क्या आ गया है? गद्यांश आ गया। क्या आ गया है आपका? गद्यांश आ गया है। ठीक है, तो गद्यांश को जो है आप पढ़िएगा और गद्यांश पढ़ने के बाद में इसके आंसर दीजिए, टिक करिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से बहुत ही सिंपल होते हैं गद्यांश, जितना इतना सिंपल कोई नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, इसको पढ़ करके आप जो है इसको पढ़कर इसको पढ़िएगा। ठीक है, और पढ़ने के बाद में इसको आप आंसर करिएगा। ठीक है, कि एक भाई, एक लोगों का एक मेरे उस पर मैसेज आया था कि सर आप पीडीएफ नहीं देते हैं। देखो भाई, पीडीएफ देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहले तो क्या है, पीडीएफ में मैं दे सकता हूँ पीडीएफ, इसकी शायद इनकी पीडीएफ नहीं मिल रही है। तो क्या है कि पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, आंसर टिक करके डाल दूंगा। लेकिन आप पीडीएफ से देखता कौन है? 95% लोग पीडीएफ नहीं देखते हैं, सच्चाई यही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। भाई का मैसेज आया था, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत ही छोटा सा परिवार, आपको धीरे धीरे आप इसको बड़ा करिए। आप देखेंगे कि आपकी जब लेखपाल और जब कभी वीडियो इनकी पेपर आएंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे ना कि आपकी A to Z चीजें क्लियर होती जाएंगी। बस आपका क्या चाहिए? आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो सब लोग अपना भाई ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि पेपर अब बहुत जल्दी आने ही वाला है, कुछ दिन बचे। ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।